Hello everyone. So the question is, the ground state configuration of electronic configuration of nitrogen atom can be represented by. Right. So first of all, if we write electronic configuration for nitrogen, so let's say nitrogen having atomic number 7, so it can be written as 1s2, 2s2, sorry, 2s2 and 2p3. So here 1s is having 2 electron, 2s is having 2 electron and 2p is having 3 electron. So let's first check this out, that we are having 1s, it is a representation that it is 1s, it is 2s, and this is 2p representation. So in every in every these subshells it is having 1s, 2s and 2p. So we know that if we look at first one, so it is a firstly it got filled one by one and then it is started filling their half. So it is got filled by twice, this is twice, and this is left 3 unpaired right here. So unpaired 3. And all of these will have same direction for this 2p. So which means that it is correct, it can be represented. If we talk about this one, so here in 2p orbital, its direction is upward then downward then upward. So it is not correct according to principles. Now similarly talk about this is also unorganized representation, so this is also not correct. Coming to our third one, they all are also having same spins, which means that they can be represented, so this can be also true. So our correct option for representing this is option A and option D. Thank you. इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जो जर्मेनियम है उसके आइसोटोन क्या है। तो इस जर्मेनियम को पहले हम ढंग से लिखते हैं, ये होगा Ge76 एंड 32, ठीक है। एंड आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन वो स्पीशीज होती हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले जर्मेनियम के निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 76 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 32 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर 76 माइनस 32 करेंगे जो आएगा हमारा 44, तो वो होंगे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके आए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 44। अब इसके निकालते हैं हम, ठीक है। 32 माइनस 77, 44 तो किसी हालत में नहीं आने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला है 77 माइनस 33, सो 77 माइनस 33 इज 44, तो ये इसका आइसोटोन हो सकता है। अगला है 77 माइनस 34, ये आएगा 43, नॉट पॉसिबल। इसके केस में 78 माइनस 34 आएगा 44, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसके कौन से आइसोटोप्स हैं? बी एंड डी, ठीक है। एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, ये IIT JEE 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2 प्लस स्पीसीज है और इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दे रही है, स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट में है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट में है। वो इसका नाम क्या है? S1 विथ 1 रेडियल नोड। क्या एक रेडियल नोड है। अपॉन ऑब्जर्विंग लाइट the ion undergoes transition to a state S2. The state S2 has one radial node and its energy is equal to ground state energy of hydrogen atom. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? जो स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट है, स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट से पता चला कि जो ऑर्बिटल है वो S ऑर्बिटल है, तो इसका क्या हो जाएगा? L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जो बोला गया है S1 जो विथ 1 रेडियल नोड, रेडियल नोड का जो फार्मूला होता है RADIL रेडियल, NOD नोड का जो फार्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस 1। तो क्या रेडियल नोड 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n कितना? n का n रह जाएगा, और जो l है, l क्या है? 0, क्या कि सिमेट्रिक स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट में मतलब s में है, और l इक्वल टू क्या होता है इसका? 0। तो 0 माइनस 1, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद n क्या आ जाएगा? n2 आ जाएगा। तो हमें जो स्टेट S1 है
स्टेट S1 क्या हो जाएगा, जो स्टेट S1 स्टेट क्या हो जाएगा, ये 2 और ये जो S है तो 2S में, तो जो पहला क्वेश्चन का जो द स्टेट ऑफ S1 इज, तो मेरा जो हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज। तो जो हम जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी होता है वो होता है, तो जो EH होता है ग्राउंड स्टेट 1 के लिए, जो EH का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, EH इन ग्राउंड स्टेट 1 के लिए वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का एनर्जी होता है। तो अब हमें बोला है कि स्टेट S1 में क्या एनर्जी होगी, जो हमें हाइड्रोजन एटम के एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो En का जो फार्मूला होता है किसी भी एटम के लिए वो होता है -13.6 Z²/n²। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद लिथियम Li2+ के लिए क्या हो जाएगा, ये स्टेट S1 में क्या हो जाएगा, -13.6 Z² कितना हो जाएगा, लिथियम का क्या होता है Z 3 होता है, 3 कितना हो जाएगा, 3² = 9 डिवाइडेड बाय n² कितना हो जाएगा, n क्या है, n = 2 है तो 2² कितना हो जाएगा 4। तो हमें एक्सप्रेस करना है En को किस में, ES1 को एक्सप्रेस करना हाइड्रोजन के, तो इसलिए हम Li2+ का जो डिवाइडेड बाय हम EH कर देते हैं कि हाइड्रोजन एटम में हमें एक्सप्रेस करना है, तो कितना हो जाएगा -13.6 × 3a² डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -13.6। तो यहाँ से देख सकते हैं जो 13.6 ये और ये कट गया, तो यहाँ से कितना वैल्यू 9/4, इसका कितना क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 2.25। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा इसका तहत ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। स्टेट S2 क्या था, स्टेट S2 हम क्या था कि the state S2 has one radial node and its energy is equal to the ground state energy of hydrogen atom। तो जो एनर्जी था, एनर्जी कितना था, एनर्जी क्या, एनर्जी का जो फार्मूला था वो था -13.6 Z²/n²। यहाँ से देखें तो एनर्जी ऑफ जो स्टेट S2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S2 = क्या हो जाएगा -13.6 Z² कितना हो जाएगा 3a² डिवाइडेड बाय n²। हमें n पता नहीं है स्टेट S2 के लिए, और किसके इक्वल है, वो 13.6 के इक्वल है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि द स्टेट S2 हैज़ वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे 13.6 कट गया तो 3a² = n² आया, तो मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये स्टेट S2 के लिए हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1 इक्वल टू कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1 रेडियल नोड। तो हम सॉल्व करेंगे इसको इक्वेट करेंगे 1 से, तो n का वैल्यू कितना 3 -l-1 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से l का वैल्यू हो जाएगा 1। तो मेरा पता चल गया कि जो ये स्टेट L क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। L1 के करस्पॉन्डिंग कौन से ऑर्बिटल आते हैं, कौन से सबसेल, P सबसेल। तो यहाँ पे जो बोला गया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये जो मेथड या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Hello students, in this question we need to determine the outermost electron configuration of chromium. As we know, atomic number of chromium is 24. So its ground state configuration will be argon 3d4 5s2, but as we know exactly half filled configuration
is much more stable than its neighboring configuration. So this configuration will change to argon 3d5 5s1. This 1s electron jumps to d orbital, and this will be the final ground state configuration of argon. The question is 8 grams each of oxygen and hydrogen at 27 degrees Celsius will have the total kinetic energy in the ratio of. So this total kinetic energy, it is given as 3/2 nRT, where N is the number of moles of gas, R is the gas constant, and T is the temperature. So we have to calculate the ratio of the total kinetic energy of oxygen to the total kinetic energy of hydrogen. So it will be equal to 3/2 the number of moles of oxygen into RT divided by 3/2 into the number of moles of hydrogen into RT. So from here this 3/2 will get cancelled out, RT with RT. So it will be equal to the number of moles of O2 by the number of moles of H2. So number of moles, they are given as the mass of gas in grams divided by its molar mass. So the number of moles of O2 will be equal to its mass in grams. It is given 8 grams divided by its molar mass. Its molar mass, it is 32. So it will be equal to 1/4. And the number of moles of hydrogen, it will be its mass in grams, which is 8, and its molar mass, which is 2. So it will be 4. So now if we put these values here, so it will be 1/4 divided by 4. So it will be 1/16. So the ratio will be 1/16.